और एक और बड़ी खबर सुन ले, भरतपुर से यहाँ आरडी गर्ल्स कॉलेज के बाहर हंगामा हुआ। देखिए आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें कुछ ही पलों में देखेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी खुशी सोलंकी और उनके साथ ही कुछ अन्य छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए। उनका यह कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने जबरदस्ती हमसे सिग्नेचर करवा लिए, साइन करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए। उनका यह कहना है कि मतपेटियां पहले से ही खुली मिली थी। फिलहाल सड़क पर बैठकर लगातार ये प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रही है और प्रशासन लगातार इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर निर्दलीय प्रत्याशी और उनके समर्थक नजर आ रहे हैं जो लगातार बहस मुबाहिसे में लगा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ। इनका साफ तौर पर यह मानना है कि धांधली हुई है और उनका यह बताना है कि किस घटना की वजह से वो ऐसा कह रही है। उनका यह कहना है कि जब मतपेटियां यानी बैलेट बॉक्स खोला जा रहा था उस वक्त वो नहीं थी। जब वो वहां पहुंची मतगणना स्थल पर तो मतपेटियां पहले से ही खुली हुई थी और उनसे जबरदस्ती कॉलेज प्रशासन ने दबाव बनाकर कागज पर साइन करवा लिए। ये कहकर रिजल्ट का वो विरोध कर रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। और वहीं अजमेर में भी हंगामे की खबर है। अजमेर में भी हंगामा हुआ है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज के बाहर हंगामा हुआ। जानकारी मिल रही है कि कॉलेज के बाहर एनएसयूआई और एबीवीपी के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए, एक दूसरे से टकरा गए। ऐसे में स्थिति ज्यादा ना बिगड़े इसलिए पुलिस को वहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। देखिए आप किस तरह से झूमा झटकी चालू हुई, किस तरह से धक्का मुक्की चालू हुई, किस तरह से यही चिंगारी एक बड़ी घटना का रूप ले सकती थी। उससे पहले ही प्रशासन मुस्तैद था, तुरंत पहुंचा और हल्का बल प्रयोग कर इन्हें वहां से हटाया गया। तो देखिए छात्र संघ चुनावों में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। विरोधी गुट के लोग आमने सामने आते हैं, टकरा जाते हैं। ठीक वही हुआ एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में। दोनों ही धड़ों के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझ पड़े। बहस से शुरुआत हुई जो देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदलती चली गई। यहां से स्थितियां और न बिगड़े उसके लिए पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग किया। और देखिए अब जालोर की बात करते हैं। भीनमाल से बड़ी खबर है। विरोध प्रदर्शन यहां भी चल रहा है। छात्र संघ चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद जो विरोध की कड़ी में तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, उसी कड़ी में ये तस्वीरें सामने आई हैं जालोर के भीनमाल से। राजकीय महाविद्यालय में धांधली का आरोप लग रहा है। एनएसयूआई के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कॉलेज का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, वहां पहुंचे और धरने पर बैठ गए हैं और साथ ही लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ। भीनमाल के बीजेपी विधायक पूराराम चौधरी की गाड़ी को भी इन कार्यकर्ताओं ने घेरा अपनी बात रखने के लिए। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर तानाशाही के आरोप लगा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम चालू हुआ नतीजे घोषित होने के बाद। एनएसयूआई के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कॉलेज के मेन गेट पर पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए, लगातार नारेबाजी करने लगे। इस दौरान आप देखिए जब वहां से बीजेपी विधायक पूराराम चौधरी की गाड़ी निकल रही थी तो उसे भी रोका, ऑब्स्ट्रक्ट किया। और जोधपुर से बड़ी खबर सुन लें। एमबीएम यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। निर्दलीय ने बाजी मारी है। निर्दलीय चंद्रांशु खीरिया अध्यक्ष बने। 117 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। इधर दिव्यांशु समरिया उपाध्यक्ष, आयुष गहलोत सचिव और नेहा सोनी संयुक्त महासचिव बनी है। आपको यह भी बता दें कि इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद यह पहला मौका है जब यहां पर छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में आप बस यूं समझ लीजिए कि अब तक इस यूनिवर्सिटी की छात्र संघ चुनावों की जो किताब थी वो सिर्फ कवर पेज पर थी। पहला पन्ना, ऑफिशियल पन्ना, वो आज लिखा गया है और इस किताब में जुड़ा है।
इधर बांसवाड़ा की भी बात करें तो गोविंद गुरु कॉलेज छात्र संघ चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। चारों पदों पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा BPVM ने जीत हासिल की है। चारों ही पद पर कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद पर मोर्चे के देवेंद्र जीते हैं। उपाध्यक्ष राजू नीनामा बने हैं। संयुक्त सचिव दशरथ डिंडोर और महासचिव पद पर सागर चरपोटा जीतने में सफल रहे। और बीकानेर के डूंगर कॉलेज के नतीजे, अध्यक्ष बने हरिराम गोदारा, NSUI के हैं। NSUI के हरिराम गोदारा अध्यक्ष बने, यानी NSUI के खाते में यह पद आया है। डूंगर कॉलेज बीकानेर में 321 वोटों से हरिराम गोदारा ने जीत हासिल की है। देखिए, पूरे प्रदेश की बात करें तो कुछ इलाकाई क्षेत्रों को छोड़कर NSUI और ABVP के बीच मुख्य मुकाबला और SFI के बीच भी मुकाबला रहता है। कई जगहों पर त्रिकोणीय संघर्ष, लेकिन इस बार निर्दलियों का भी बोल पा रहा है। ABVP को भी खुशी के कई मौके मिले हैं। NSUI के हिस्से में भी खुशी के कई मौके आए हैं, लेकिन इस खुशी को चार चांद अगर कहीं से लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी के नतीजों के बाद लग सकते हैं। फिलहाल उनका इंतजार है। और इधर बीकानेर से सहयोगी विक्रम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, क्या ताजा तस्वीरें हैं, क्या कुछ आप अपडेट्स में बता सकते हैं? जी देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी खबर जो बीकानेर से निकल कर आ रही है, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जो ये डूंगर कॉलेज है, अभी हम वहाँ खड़े हैं और ये प्रताप सभागार के अंदर जो है अब ये घोषणा हो गई है कि NSUI के हरिराम गोदारा जो है वो अध्यक्ष पद पर खड़े हो गए हैं। और जैसा कि NSUI में इसी पद को लेकर और इसी टिकट को लेकर जो बवाल हुआ था या बगावत हुई थी, उसके बावजूद जो है वो ये हरिराम गोदारा इस चुनाव को जीत गए हैं और 321 मतों से जो है इन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। और उसके साथ साथ अगर बात करें अन्य पदों की तो 3 पदों पर जो है NSUI के प्रत्याशी जो हैं, चाहे उपाध्यक्ष की बात हो या सचिव की, उस पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है NSUI के लिए, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे NSUI के जिला अध्यक्ष जिन्हें कल ही निलंबित किया गया था, उन्होंने इस कैंडिडेट का विरोध किया था और बावजूद उसके जो ये कैंडिडेट यहाँ से जीत कर आया है और 321 मतों से जीता है। उसके साथ ही अगर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की हम बात करें तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ABVP ने एक बार जो है फिर मोर्चा मार लिया है और ABVP के जो लोकेंद्र प्रताप सिंह है उन्होंने जो है वो जीत दर्ज हासिल की है। और उसके साथ ही अगर महारानी सुदर्शना कॉलेज की अगर बात करें तो महारानी सुदर्शना कन्या कॉलेज में भी जो है NSUI ने पूरा पैनल जो है वो अपना विजय कर लिया है और यहाँ पे अध्यक्ष पद पर जो है वो निर्मा मेघवाल ने जो है वो जीत हासिल की है। और अभी हम सीधा प्रताप सभागार में ही जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर इन सभी जो कैंडिडेट जो जीते हैं उनको जो है वो प्रक्रिया चल रही है निर्वाचन की और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट देने का काम किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो है वो देने का काम किया जा रहा है। और ये आप देख पा रहे हैं हरिराम गोदारा हैं जो अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं और इन्होंने जो है 321 वोटों पर जो है वो जीत हासिल की है। और उसके साथ NSUI के अन्य पदाधिकारी भी हैं और कॉलेज प्रशासन के जो लोग हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद हैं। और बात करते हैं हम रामनिवास जी से कि जी बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके से NSUI में गुटबाजी चल रही थी उसके बावजूद आपने कैंडिडेट जिताए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से पहले तो स्पष्ट कर दूं कि गुटबाजी नहीं थी। NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो हरिराम गोदारा के साथ थे और फर्क इतना जरूर है कि अन्य जो साथी चुनाव लड़ रहे थे वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे थे, लेकिन हम मुद्दों से नहीं भटके। पिछले 3 सालों में लगातार जो NSUI जीती है उसी का यही परिणाम है कि हमने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा उन तमाम मुद्दों को हल करने का काम हमने उस सत्र के दौरान किया है। इस बार हमारी प्राथमिकता ये रहेगी जिन 5 मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़े उन मुद्दों को पूरा करें। आपके माध्यम से मैं डूंगर महाविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले एक नियमित विद्यार्थी का धन्यवाद देना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं जो उम्मीदें जो विश्वास लेकर उन्होंने भरोसा जताया उन पर खरा उतरने का काम करें। पर ये बड़ी खुशी है क्योंकि डूंगर कॉलेज जो संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसके साथ साथ आपने MS कॉलेज को भी जीत लिया, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में आप लोग कमजोर रह गए, क्या कहना चाहेंगे?
एक समय ध्यान देने में थोड़ा समय लगता है। इस बार ज्यादा तैयारी नहीं थी विश्वविद्यालय से हमारे किसी साथी के, एक दो साथी जो तैयार कर रहे थे, वो जो नए नियमों में बदलाव हुआ उसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ पाए। इस वजह से जो कमियां रही है उनको अगले सत्र के अंदर सुधारेंगे और अगली बार निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय फतेह करने का काम करेंगे। आपके जो एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष थे उनको कल ही जो है 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। क्या ये माना जाए कि अब रामनिवास ही जो है वो एनएसयूआई के अगले नेता होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। संगठन का फैसला सर्वोपरि है। संगठन ने जो निर्णय लिया है, मेरे ये चीज ध्यान में नहीं आई है। ये डूंगर महाविद्यालय के अंदर साथी कृष्ण 2019 के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष बना। पिछले 3 वर्षों के दौरान अगर असल में काम किसी ने सबसे ज्यादा किया डूंगर महाविद्यालय में तो कृष्ण कुमार गोदारा जो छात्र संघ अध्यक्ष था, और ये उसकी मेहनत, उसके विद्यार्थियों के साथ प्रेम, उसी का परिणाम है कि डूंगर महाविद्यालय से ऐतिहासिक तौर पर एनएसयू ने जीत दर्ज की। एक लास्ट सवाल मेरा कि एक कोई विशेष काम जो आप चाहते हैं कि इस डूंगर महाविद्यालय में, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, तो प्राथमिकता से कौन सा काम रहेगा? ट्रैक बहुत बड़ा मुद्दा है। सेना की तैयारी करने वाले हजारों हजार विद्यार्थी हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि राज्य के डूंगर महाविद्यालय के अंदर एक ट्रैक बने, और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगामी 1 महीने के अंदर अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि ट्रैक का काम शुरू हो जाए। तो देखिए बिल्कुल साफ है कि एक ट्रैक बनाने का वादा जो है वो इन्होंने यहाँ किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ छात्र आते हैं और सेना भर्ती को लेकर जो है ट्रैक की मांग लंबे समय से उठती आ रही है। और आप देख पाएंगे कि ये देखिए कि किस तरीके से जो है वो सभी जीते हुए प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, और जो तीनों जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और जो अपनी जीत का जो है वो निशान यहाँ दिखा रहे हैं। चारों प्रत्याशी यहाँ पर हैं, चाहे वो हरिराम गोदारा हैं और उसके साथ में ये भरत हैं और सरवण हैं, और उसके साथ में विकास जो हैं वो खड़े हैं, और उपाध्यक्ष और सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर खड़े हैं। और संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, यहाँ का चुनाव जो है वो विश्वविद्यालय से बड़ा होता है, तो प्रशासन के लोग भी, कॉलेज प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि ये चुनाव बीकानेर में अपने तरीके का एक अलग चुनाव होता है। जिस तरीके से कल जो पूरा माहौल था वो बीकानेर के डूंगर कॉलेज में ही था, बावजूद उसके यहाँ शांतिपूर्वक रूप से जो है पूरा चुनाव संपन्न करा लिया गया है, और पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से माकूल रही है, और जिला प्रशासन ने भी जो है वो सारी यहाँ व्यवस्थाएं रखी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स